دی कॉन्ट्रैक्टर्स। अमरीकी जासूस रेमंड डेविस के जुर्म से रिहाई तक की दास्तान। किस्त नंबर 1। रेमंड डेविस को पाकिस्तान आने वाला ऐसा अमरीकी जासूस करार दिया जाता है जिसने लाहौर में 2 अफराद को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया और फिर गिरफ्तार हुआ। इस पे कत्ल का मुकदमा चला और करीब 2.5 से सजाए मौत सुना दी जाती, लेकिन हालात ने ड्रामाई मोड़ लिया और अचानक मकतूल के वर्षा दय्यत पे राजी हो गए। करोड़ों रुपए की दय्यत की रकम किसने अदा की, इस पे मुतजाद राय है, क्योंकि कोई भी इस रकम की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ना हुआ। बहरहाल ये शख्स जिसे कभी सफारती अमले का हिस्सा करार देने की कोशिश की गई तो कभी इसे ब्लैक वाटर के कत्ल कवर्ड का हिस्सा करार दिया गया। बआसानी पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां इसने इस सारी सूरत हाल पर कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से किताब लिखी, जिसका उर्दू तर्जमा डेली पाकिस्तान ऑनलाइन में किस्तवार पेश किया जा रहा है। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि इदारा या कारी का इस किताब के मंदरजा से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। किताब पढ़ते वक्त ये बात भी जहन नशीन रहे कि ये किताब एक ऐसे शख्स ने लिखी जो खुद कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान के अवामी हलकों में इसे जासूस करार दिया जाता है। रेमंड डेविस के अज़ाइम और इसके मालिकों की फितरत और तरीक़ाकार को सामने लाने के गर्ज से इस किताब का उर्दू तर्जमा करना कौमी मफाद का दर्जा रखता है। रेमंड डेविस की इस किताब का जो इंकशाफ किए गए हैं, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। किताब का तर्जमा तखसीस नामवर तहकीकी सहाफ़ी सैयद बदर सईद ने किया है। रेमंड डेविस की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में छपने वाली पहली उर्दू तहकीकाती रिपोर्ट सैयद बदर सईद ने ही लिखी थी। मुसन्निफ से इस कबल खुदकुश बम्बार के ताक़ुब में और सहाफ़त की मुख्तसर तारीख, कवानीन और ज़वाबित इखलाक जैसी तहकीकाती किताबें लिख चुके हैं। इन्हें दहशत गर्दी और तालिबानाइजेशन और इंटेलिजेंस अमूर पर अथॉरिटी समझा जाता है। वो पाकिस्तान के अहम सहाफ़ी इदारों में अहम ओहदे जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। मैंने 2011 में पाकिस्तानी जेल में जो वक्त गुजारा, इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें ज़्यादातर मवाद झूठ पे मबनी है। मुझे उम्मीद है अब इस किताब के बाद रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा। अगर मैं इस दास्तान में कुछ छुपा रहा हूँ तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि कोई ऐसी मालूमात अफशा नहीं करना चाहता जो मेरी अपनी कौमी सलामती और अमरीकी सर्विस एहलकारों या निजी कॉन्ट्रैक्टर्स की सलामती को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए कुछ नाम भी तब्दील कर दिए गए हैं। ये किताब मेरी ज़ाती ख्यालात पे मबनी है। इसका ताल्लुक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट या किसी भी ऐसे मिलिट्री और निजी कॉन्ट्रैक्टर्स के इदारों से नहीं है जहां मैं मुलाजमत करता रहा हूँ। वासिया रही ये तमाम वाक़यात में अपनी याददाश्त के सहारे लिख रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मुझसे कोई गलती ना हो। इसके बावजूद चूंकि इस सारे अरसे में मुझे दस्ती घड़ी या वॉल क्लॉक की सहूलत मुयसर नहीं थी, इसलिए बाज़ औक़ात की टाइमिंग में कुछ फ़र्क आ सकता है। इस तरह ये भी ज़रूरी नहीं मैंने जो गुफ्तगू शामिल की है इसके अल्फाज बिल्कुल वही हों जो इस वक्त अदा हुए थे। ये बहुत अजीब बात है कि हमारी ज़िंदगी में किए गए बहुत मामूली और छोटे छोटे फैसले मिलकर बाज़ औक़ात बहुत बड़े नताइज के हामिल बन जाते हैं। उस रोज़ मुझे जागने में भी 1 घंटा भी ना हुआ था कि मुझे भी ऐसा ही एक फ़ैसला करना पड़ा। हमारा टीम लीडर एक साबिक नेवी सेलर था। इसने मुझे बताया कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही गाड़ी SV खड़ी है। क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है या फिर मैं इसे दफ्तर ले जाऊं? हमारा दफ्तर पाकिस्तान के शहर लाहौर में अमरीकी कौंसलेट जनरल था। निजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बैरून मुल्क काम करने वाले अमरीकियों की हिफाजत करना था। ये ज़्यादा खुशगवार काम ना था। कुछ लोग हमें बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड कहते थे तो कई लोग हमें किराए का कातिल करार देते थे जिसका काम लोगों को कत्ल करना है। बहरहाल हमारा जो भी काम था, लेकिन ये बात तय है कि बहुत अहम नवीयत की जिम्मेदारी थी। सादा सी बात इतनी है कि अगर हम ना होते तो बैरून ममालिक काम करने वाले मजीद कई अमरीकी शहरी कत्ल हो गए होते। जनूबी एशिया के इन ममालिक में इंतहाई ख़राब सड़कें हैं, जबकि हमारा सफ़र के लिए SV गाड़ी पसंद करते थे। एक वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमें किन हालात में काम करना पड़ता था। एक बार अफगानिस्तान में एक अहम ऑपरेशन के लिए मैं वापसी पे, लेकिन मुश्किल से एक और गाड़ी के पीछे बांध कर वापसी पे लाने में कामयाब हुए। लाहौर में हमारे पास निस्बतन छोटी SV थी। मेरा टीम लीडर इसी के बारे में पूछ रहा था। मैंने हमेशा टीम वर्कर के तौर पे अपनी जिम्मेदारी अदा की, लिहाजा इस वक्त भी मैंने टीम के रुकन के तौर पे से कहा मुझे कोई मसला नहीं, वो SV ले जाए, मैं आज सफ़ेद सडान में चला जाऊंगा। मेरा इरादा किराए की कार लेकर लाहौर की सड़कों पर घूमने का था। यहाँ से इन वाक़यात का आगाज़ हुआ जिसने पूरी दुनिया को अपनी जाने मतवज्जा कर लिया। और फिर ये सब जॉन F कैंडी स्कूल,
हार्वर्ड में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया गया कि किस तरह बज़ाहिर बेज़र और छोटे छोटे वाक़यात मिलकर एक बड़े बहरान को जन्म देते हैं। लाहौर में मेरे साथ पेश आने वाला यह हादसा निसाबी कुतुब में केस स्टडी के तौर पर महफूज होकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे नाम से जुड़ गया है। एक छोटी सी गलती सफारती बहरान बनकर आपके पीछे हो तो फिर आप सारी उम्र इसका पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सब मेरे साथ तब शुरू हुआ जब मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर और पेशा वराना मुहाफ़िज़ होने के बावजूद रज़ाकाराना तौर पर एक ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया जो इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकती थी जिनका उस रोज़ मुझे सामना करना पड़ा। अगर उस दिन भी थोड़ा सा जल्दी उठता तो शायद ये सब ना होता। गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान मैंने 9वीं बार पाकिस्तान आया था। इसमें एक आध वक्त मैंने पाकिस्तान के अहम शहर पेशावर में गुजारा जो कि अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब है, जबकि आधा वक्त सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में रहा जो कि मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। 1 करोड़ आबादी का हामिल ये शहर लातादाद जामियात, बाजार, मसाजिद, तारीखी इमारतों, रेस्टोरेंटों की वजह से मशहूर है। लाहौर अपनी कदीम रवायत और तारीख की वजह से इंतहाई अहम शहर है। ये शहर दहशत गर्दों का गढ़ भी था और दहशत गर्दी की जंग में फ्रंट लाइन की हैसियत भी रखता था। मेरा काम यहाँ मौजूद गैर मुल्कियों की हिफाजत थी। यही वजह थी मुझे ये काम पसंद था। मुझे गलत ना समझें, लेकिन इस वक्त मैं और मेरी बाकी टीम के लोग महज खेल के मैदान के रेफरी नहीं थे। अगर कोई हमारा नोटिस नहीं लेता तो इसका मतलब था कि हम ठीक काम कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात बहुत कम थे जो नापसंदगी का बायस बनते, लेकिन उस वक्त हमारी पूरी कुव्वत से ये बताना पड़ता था कि हम वहाँ मौजूद हैं। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर हमारी बुनियादी जिम्मेदारी अहम लोगों की इन्हीं से हिफाजत करना थी। मुझे गलत मत समझिए, बहुत से लोग जिनकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे थी वो बहुत ज़हीन नहीं थे, लेकिन अपने काम में माहिर थे। वो मुतवक्के खतरात को भांपने की सलाहियत से आरी थे। वो गलत मौके पे गलत जगह पर घूमने चले जाते थे। वो लोग वाशिंगटन डीसी से दफातर में जैसे उम्दा माहौल के आदी थे, लेकिन इन्हें ऐसे ममालिक में जाना पड़ता जहाँ अमरीका की मुखालफत इंतहा पे थी। शिद्दत पसंद ग्रुप मौजूद थे। मेरी इस मौजूदगी में इस बात को यकीनी बनाना था कि वहाँ कोई अहमकाना हरकत ना करें जिससे इन्हें नुकसान पहुँचे और बाहिफाजत वापस अपने घर लौट सकें। एक कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी कितनी अहम होती है, इससे कितने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाएं कि कुछ अर्सा कबल मेरी जिम्मेदारी यूएस एड के अफसरान की हिफाजत करना थी जो अफगानिस्तान के दही इलाकों में सड़कों और छोटे मकानात तामीर करना चाहते थे। वहाँ सर्वे के लिए निकलने से पहले मैंने इन ग्रुप को खबरदार किया था, ये मुल्क बारूदी सुरंगों से भरा है, लिहाजा हर वक्त मोहतात रहें। मैंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि अगर इधर उधर ना हो और सिर्फ इस काम पे तवज्जो रखें जो वो करने आए हैं। इसके बावजूद एक खातून किसी चीज़ की तस्वीर खींच रही थी। जब मैं चिल्लाया रुको, मजीद एक कदम मत चलना, इसने हैरत से पूछा कि मैंने उसे रुकने का क्यों कहा है। मैंने इसकी तवज्जो सिर्फ निशान वाले पत्थर की तरफ दिलाई। तब इसे मालूम हुआ ये खतरनाक बारूदी सुरंगों के दरमियान खड़ी थी जो किसी वक्त फट सकती थी। बारूदी सुरंग के दरमियान फंसी इस खातून को बचाने के लिए इस वक्त मेरे पास फौरी तौर पर कोई बेहतर तरीका नहीं था। मैंने बारूदी सुरंग के करीब गया और यूएस एड की उस खातून को उन्हीं कदमों पे वापस लाने के लिए इसकी रहनुमाई की और दिलाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। एक गलत कदम हमें मौत से हमकिनार कर सकता था, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। बारूदी सुरंगों के दरमियान महफूज रास्ता तलाश करना मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आपकी सूरत हाल के मुताबिक किसी भी कदम उठाना पड़ सकता है। इस वक्त मसले को हल करने के लिए जो भी करना पड़े वो आप करते हैं। यहाँ किसी के एक गलत फैसले की वजह से कुछ भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है आप मारे भी जाएं, लिहाजा आपको हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ता है। मेरे ख्याल में ये कहना दुरुस्त ना होगा कि अपनी ड्यूटी के दौरान मुझे किसी भी ऐसी सूरत हाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मुतअद्दिद बार ऐसे हालात का सामना किया। मिसाल के तौर पे एक बार मुझे कहा गया कि आप विक चीनी अमरीकी सदर के वफ्द की गाड़ी के आगे आगे हिफाजती गाइड के तौर पे जाओ। मेरी जिम्मेदारी थी कि इस वफ्द के रास्ते में मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ियों को इनसे दूर रखूं ताकि वो बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। उस रोज़ हमें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जारी है।